लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने लाइक बिटवीन माय ग्रेजुएशन, जो शादी के बाद मैंने वापस से अपनी ग्रेजुएशन शुरू की थी, तो मुझे ऑनलाइन मेरा एक बंदा मिला जिसके साथ मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का बिज़नेस किया है एज अ डिज़ाइनर वहाँ अपॉइंटमेंट थी। तो अब मैं उस दौरान जो मेरा स्ट्रगल था और जो मेरे साथ बिट्रेयल्स हुए, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। शायद ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत नॉलेजेबल रहेगा जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं। सो हुआ क्या, मेरी बेटी थी उस टाइम पे अराउंड कुछ 4 साल की, मान लो, हाँ 4 साल की थी वो। तो मैं उस बंदे से ऑनलाइन मिली क्योंकि उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी, तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन बहुत रहती थी। तो ही सेड कि हाँ चलो, मेरी मम्मा का ऐसे ऐसे बिजनेस है। झूठ बोला गया कि हमारा बिजनेस है जिसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये नहीं बताया कि उन लोगों की केवल एक छोटी सी रेंट जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं स्कूल वगैरह में चलती है ना, उसका रेंट का काम है, मुझे ये नहीं बताएगा। ही सेड कि हम लोगों का बिजनेस है और हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। वी वॉन्ट यू टू एज अ डिजाइनर ऑफ आवर ब्रांड, और हमारे डिज़ाइन आप हमारे उसको जो हमारा फर्म, नॉट शॉप, फर्म, हमारे फर्म को एज अ डिज़ाइनर ज्वाइन करो। मैं कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए भी एक एक्सपोजर था, मैंने कहा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। दो कॉस्ट्यूम मेरा फोटे नहीं था क्योंकि मैं एक फैशन डिज़ाइनर थी, और फैशन डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। फैशन डिज़ाइनर्स में वी डिज़ाइन अटायर्स, राइट। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके मैंगो के कॉस्ट्यूम्स हो गए, मैस्कॉट्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी ये फ्रॉक्स वगैरह, फैंसी ड्रेसेस हुई जो आप स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं, इवेंट्स में यूज़ होती हैं, प्रॉप्स वगैरह, वो डिज़ाइन करते थे। चलो जी, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ही सेड कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम डिज़ाइंस आपसे क्रिएट करो, हम डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे, एक एक दो पर डिज़ाइन, यानी कि केवल हर डिज़ाइन का एक सैंपल, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होगी, एक सैंपल। और वो जब वो सैंपल बिकेगा, आप समझिए, जब वो सैंपल की प्रोडक्शन होगी तब उस प्रॉफिट का 35% मुझे मिलेगा। मैं कहा वैल इनफ, कोई बात नहीं, नया नया वेंचर है, सही है, एटलीस्ट मेरे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मैंने कहा ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बंदे का बिजनेस सेट करने में मैंने अपनी लाइफ के 2 साल दिए, और उस 2 साल में मैंने जी जान लगा काम की, जैसे एक लेबर काम करती है ना, ऐसे। और उस दौरान में सबसे ज्यादा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हर्टिंग चीज थी, बिट्रेयल से भी ज्यादा हर्टिंग चीज थी, कि मेरी बेटी ने बहुत सफर किया। वो 4 साल की थी। मैं उसे स्कूल मैं किस तरीके से वर्किंग करती थी मैं आपको ये बताती हूँ। मेरा सुबह मैं उनके यहाँ जाती थी, उनके 10 बजे शॉप खुलती थी, 10 बजे मैं वहाँ जाती थी, 10 से 12 बजे तक मैं वहाँ काम करती थी। 12 बजे मेरी बेटी की स्कूल से छुट्टी होती थी, तो मैं घर वापस आती थी, उसको पिक करती थी, उसको लंच वगैरह कराया, जो भी कराया, उसके बाद उसको डायरेक्ट मैं एक क्रैच में छोड़ के आती थी। एक छोटी सी बच्ची जिसको अपनी माँ की उस टाइम पे सबसे ज़रूरत होती है, मैं उसे क्रैच में छोड़ देती थी। और हार्ट ब्रेकिंग क्या थी कि जब तक उसे क्रैच नहीं मिला था ना, तो वो लोग इतने बेवकूफ़ थे, उसकी मदर, कि वो उसको घर पे नहीं रखते थे, वो कहते शॉप पे उसे लेटा देते थे। और उस दिन जब मैंने उसे शॉप पे लेटे देखा, और दैट डे मैंने सोचा नहीं, अब मैं इसके लिए कुछ ढूंढूंगी। तो मैंने क्रैच ढूंढा, तब भी आई ओपनिंग नहीं था मेरे लिए। मैंने कहा चल यार, कुछ नहीं, एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरी बेटी फिर क्रैच में रहने लगी। फिर मैं 8 बजे उसे लेके आती थी घर पे, और उसके बाद फिर डिनर वगैरह। मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी लाइक अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो उस टाइम पे इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं और मेरी बेटी बहुत लैविश लाइफ जीते थे। और हम वहाँ पे एक छोटी सी शॉप जिसमें एक AC भी नहीं होता था, एक बेसिक नीड्स भी नहीं थी, वहाँ पे हम लोग पूरा दिन मैं काम करती थी। और जब भी वो अगर वहाँ पे उसे बुलाती थी ना, वो कभी आता नहीं था, क्योंकि 1-2 बार वो आया ना, तो उसका खून जल गया कि कहाँ वो, मैं सारा दिन एक लैविश लाइफ जीती और कहाँ मैं यहाँ लेबर की तरह लग रही हूँ। पर कोई बात नहीं, चलता रहा, प्रोडक्शन किया, सब कुछ उसको सैंपल्स बना के दिए, सब कुछ किया मैंने 2 साल। इवन उसकी मदर के अगर कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए भी मैं रात भर भी रुकती थी। तो हमने फिर पर वो बंदा बहुत ही अनसर्टेन था, मतलब कि उसको पता ही नहीं था उसे करना क्या है। एक दिन क्या हुआ कि उसकी और उसकी मदर का झगड़ा हो गया। उसने कहा मैं अपना काम अलग करूँगा, और उसने क्या बोला कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल गिव यू दी मनी, जब हम लोग अलग कर रहे हैं इट्स फाइन, मैं आपको पैसे देती हूँ। और मैंने उसे फाइनेंशियल हेल्प करी, आई विल नॉट टेल यू दी अमाउंट, इट्स ओके। तो व्हाट ही डिड कि जैसे ही मैंने उसे अमाउंट पकड़ाया, उसने इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टेड इन अ वर्किंग, उसने स्कूटी खरीद ली। एंड आई सेड यार ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है भाई, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट, क्या इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुमने मुझे पैसे दे दिए और मैं इन्वेस्ट कर लूंगा। तो इन शॉर्ट ही वाज यूजिंग मी फॉर हिज लग्जरीज। चलो जी, फिर कर करके हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट हाउस ढूंढा जहाँ पे मेरे जो सैंपल्स थे उनको हमने प्रोडक्शन कराया, चीज़ें आई। उस टाइम बिजनेस आया, हमने कुछ बड़े बड़े जो कॉस्ट्यूम रेंटर्स थे, रेंटर्स बोल लो या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको हमने कॉस्ट्यूम सेल करी। और उससे जो भी पैसा आता था, उसने वो 60,000 जो मैंने उसे पैसे दिए थे वो उसे रखे नहीं, उसने वो मुझे रिटर्न किए जो चीज़ें बिकती थी उसके दौरान। लेकिन उसका कोई प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब कि मेरा पैसा मुझे दिया जा रहा है और मुझ पे एहसान दिखाया जा रहा था कि भाई तेरा पैसा तुझे हम रिटर्न कर रहे हैं और देखो सारा पैसा तुझे दिया जा रहा है और मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई तू मेरा ही तो पैसा दे रहा है, मेरा प्रॉफिट कहाँ है? कहता कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मैं कुछ नहीं बचा पा रहा हूँ। सो दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव लाइक डन इन माई लाइफ। काश मैंने वो 2 से 3 साल अपने ऊपर खर्च किए होते तो आज मेरा एम एलिगेंट कहीं और होता। खैर, उसी दौरान भाई साहब ने कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे, काम को शट डाउन करते हैं। मैंने कहा फाइन, शट डाउन कर देते। मेरे को मेरे 60,000 रुपये मिले। मैंने कहा ठीक है मेरा प्रॉफिट दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। मैं कहा ठीक है, मैं मेरे को बहुत गुस्सा आया, देन मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन फोन आता है कि हम लोगों के पास ना एक ऑर्डर आया है, तुम उस पर नहीं, मैंने तब तक काम नहीं छोड़ा था एक्चुअली। तो उसका मैं जा ही रही थी, तो उसी दौरान उसने कहा कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है लेकिन तुम्हें हम प्रॉफिट नहीं देंगे, हाँ तुम पर सैंपल हमें रेट बता दो कि भाई हम इतने का कितना दोगे। तो मैंने कहा यार ठीक है, इट्स ओके, मुझे सैंपल ही बनाना है ना। कह रहा हाँ। तो मैंने उसे सैंपल बना के दिया और मैंने पर सैंपल कुछ 8,000 रुपीज अराउंड मैंने कहा इतना दे देना। बट उन लोगों ने क्या किया कि मेरे को बताया नहीं। ये प्रोजेक्ट 8 से 10 लाख का था और उन लोगों ने मुझसे प्रोडक्शन में भी हेल्प ली। लाइक उन्होंने कहा यार प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें सैंपल तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस सैंपल को वर्क कैसे कराया जाए, उस सैंपल से प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए। तो मैं कहा चलो कर देते हैं, बट मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बिट्रेयल मेरे साथ हो रहा है। उन लोगों को बिल्कुल भी लाइक इंसानियत नहीं थी। दे आर लाइक बस पैसे के लिए जीना। और आज भी आपको बताती हूँ, वो आज भी एक छोटी सी शॉप में ही है। जैसे ही मैंने छोड़ा उन्होंने बहुत कोशिश की, बट आप कहते हैं ना किसी का आप टैलेंट नहीं छीन सकते, भले ही उसका ऐसा चीट कर सकते हो। तो आज भी उनकी एक रेंटेड शॉप ही है, जो उनका वो था कि हम प्रोडक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया। वापस से वो रेंट पे ही है। थोड़े बहुत उन्हें टेलर बैठाए हुए हैं, स्कूल से ऑर्डर लेते हैं और उनको देते हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। और उसी दौरान क्या हुआ कि जब मेरे को ये आई ओपनर मिला कि भाई उन लोगों ने मेरे साथ चीट वगैरह किया है, तो मैं घर पे आ गई और मैं जॉब सर्च की और फॉर्चुनेटली मुझे एज अ सीनियर मर्चेंट लक्ष्य इंटरनेशनल में जॉब मिली और मैंने जॉब की। बट वही था कि बेटी को नहीं छोड़ा। जब तो ये था कि हाफ डे मैं उसके साथ रहती थी, बट अब क्या हो रहा था कि फुल डे मतलब सीधा स्कूल से बस उसे क्रैच छोड़ रही है, तो वो बीमार रहने लग गई। तो मैंने फिर 7 महीने के अंदर ही अपनी जॉब छोड़ दी और मैं घर पे रहने लग गई। 2014 में मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया। लाइक ना मैंने वो कॉस्ट्यूम वाला तो मैंने छोड़ ही दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। और 2015 में मैंने अपना ब्रांड एम एलिगेंट शुरू किया। तो अभी तक की कहानी यहाँ थी और इससे आगे अब एम एलिगेंट के साथ क्या स्ट्रगल्स थे वो मैं आपको बताऊंगी, अपनी फैमिली स्ट्रगल्स बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।